हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है बुल स्टॉक और एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आईपीओ ऑफ 2021। मतलब एक महीने में 3 आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं इस साल। मतलब बहुत अच्छा है। जैसे कि पहले आईआरएफसी आया, फिर इंडिगो पेंट्स आया, और अब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस, उसका आईपीओ आने वाला है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में जानना है तो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस ये कंपनी है। होम फर्स्ट फाइनेंस इज एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। द कंपनी प्राइमरीली caters to the low and middle income groups by offering them housing loans to construct and buy homes। मतलब बेसिकली ये एक होम लोन कंपनी है। होम लोन कंपनी है। होम मतलब घर बनाने के लिए जो बैंक लोन देती है, ये वैसा ही एक कंपनी है, होम लोन कंपनी। It further offers loans against property, developer finance loans and loans to buy commercial property। मतलब कमर्शियल, अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, बिजनेस आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो ये आपको पैसा दे सकता है। ये आपको लोन दे सकता है प्रॉपर्टी। मतलब सोचिए कि आपको पैसा चाहिए, आपके पास ज़मीन है, तो आप ज़मीन गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हैं। ऐसा कुछ सर्विस ये लोग देते हैं। इसका जो प्राइस, इशू डेट, सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। द कंपनी हैज़ अ डाइवर्स लीड जनरेशन सोर्स चैनल इंक्लूडिंग कनेक्टर्स, contractors, architects, affordable housing developers and others. As on September 30, 2019, the business has a strong branch network of 65 branches across 60 districts in 11 different states and union territories in India, with key presence in markets such as Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Gujarat. The firm currently focuses on, मतलब ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, तो आप देखते रहिए। The firm currently focuses on leveraging technology benefit in the areas such as processing loan application, risk management and managing customer experience. It offers quick and transparent loan transactions through its mobile app। मतलब हाँ, as on September 30, it has serviced a total of 37,000 active loans। कंपनी स्ट्रेंथ्स मतलब इस कंपनी के जो ओपोनेंट्स है, उस ओपोनेंट से कंपेयर करें तो इसके पास क्या बेनिफिट है, इसके पास क्या यूएसपी है, इसको कंपनी स्ट्रेंथ्स बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी, मतलब जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक पे लाइन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप इजीली एक मोबाइल ऐप के द्वारा लोन अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कंपनी। द स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इन द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, डाइवर्सिफाइड लीड सोर्स चैनल, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजरियल टीम। कंपनी प्रोमोटर्स ट्रू नॉर्थ फंड, वी LLP and Aether Limiteds are the company promoters। अभी यहाँ पर कंपनी के जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, मतलब आईपीओ निकालने का कारण क्या है। द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू विल बी यूज्ड टुवर्ड्स द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, टू एग्रीमेंट कंपनीज कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे कि ये बैंक है, ये हमको लोन देती है, लेकिन इसके पास भी तो पैसा होना चाहिए लोन देने के लिए। तो आईपीओ से जो पैसा उठेगा ये लोन देने के काम में लगाएगा। टू अचीव शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑन द एक्सचेंज, मतलब जब एक कंपनी आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में आती है, उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो उस बेनिफिट को भी लाभ करने के लिए कंपनी आईपीओ निकाल रही है। तो अभी कंपनी के बारे में बात कर लिया, अभी बात करते हैं इसका आईपीओ डेट, ओपनिंग डेट, लिस्टिंग डेट, प्राइस एक्सेट्रा के बारे में। तो देखते रहिए। आईपीओ ओपनिंग डेट है जनवरी 21, 2020। मतलब आज है 19 तारीख, परसों ये ओपनिंग होगा, आईपीओ ओपन होगा। कल आपको बता दूं, कल
इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आने वाला है, इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आने वाला है कल। अगर आपको चाहिए तो आप कल बिड लगा सकते हैं। और आईआरएफसी के जो बिड थे वो टोटल फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं आज। मतलब अगर आप आज कोशिश करते या फिर कल कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आज पूरा वो ख़त्म हो गया, मतलब पूरा सब्सक्राइब हो गया और नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं बताया, आईपीओ ओपनिंग डेट है 21 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी। मतलब जैसे कि आईआरएफसी और इंडिगो में हमने देखा 2 दिन का गैप था, इसमें कम से कम 4 दिन का गैप है, तो दैट्स अ गुड थिंग। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, जैसे तीनों ही बुक बिल्ड इशू थे। फेस वैल्यू जो है दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2 रुपीज़ पर शेयर, पर इक्विटी शेयर, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 रुपीज़, जैसे कि हमने IRFC पे देखा उसका 26 रुपये दाम था, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था। और इसका जो IPO प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है 517 तो 518। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपको बिड चाहिए, अगर आपको इस कंपनी से खरीदना ही है, अगर आपको ये कंपनी मतलब IPO खरीदना है, तो आप हमेशा 518 में ही अपना बिड लगाएं। मतलब जब आप जीरोधा में खरीदेंगे, जीरोधा में जब खरीदते हैं तब आपका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में ये शेयर तो लिखना ही है, लेकिन कट ऑफ प्राइस जो लिखना है वो 518 लिखना है, ना कि 517, क्योंकि 518 में ही आपको मिलेगा, अगर आपको मिलेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जितना हमको खरीदना ही पड़ेगा वो है 28 शेयर, जो कि 1 लॉट होगा। लिस्टिंग होने वाला है वो दोनों NSE और BSE में होने वाला है। और इशू साइज जो है वो है करीबन 1153 करोड़ का फ्रेश इशू होने। तो अभी बात करते हैं इसके पूरा डे टाइम टेबल के बारे में, मतलब कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब लिस्ट होगा, सबके बारे में। तो अब ये ओपन, जो आपको पता है ये ओपन होगा 21 तारीख को, क्लोज होगा 25 तारीख को। अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वो अलॉट हो जाएगा 29 जनवरी को, और अगर नहीं होता है तो रिफंड आपको February 1 को मिलेगा। क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में आएगा February 2 को। अगर रिफंड हो जाएगा तो 1 तारीख को, क्रेडिट अगर आपको मिल जाता है तो आपको डीमैट अकाउंट में आएगा February 2 को। और IPO लिस्टिंग जो डेट है वो है February 3 को। February 3 को आप IPO मतलब आपके जीरोधा अकाउंट में देख पाएंगे इसका लिस्टिंग। जी हाँ, अभी बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हैं। तो मिनिमम एक लॉट में 28 शेयर आएंगे, टोटल आपको देना पड़ेगा 14,504 रुपीज़। इसमें आएगा 28 शेयर्स। और मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं 13 लॉट, जिसमें आएगा 3364 शेयर, जिसका आपको देना पड़ेगा वहाँ करीबन 1,90,000, 2,000 कम, 2,500 कम। तो प्रोमोटर होल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देख लिए। प्री इशू शेयर होल्डिंग 52.85% है, और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है 33.70%। मतलब करीबन हमको 15% दिया जा रहा है, मतलब हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 15% दिया जा रहा है इस IPO में, तो बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पर इसी के बारे में भी बात किए गए, FAQ मतलब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात किए गए। व्हाट इज होम फर्स्ट पेज एंड मिड मेन बोर्ड IPO ऑफ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 2 एग्रेटिंग अप टू 1,152 करोड़। द इशू प्राइस इज 518 पर इक्विटी शेयर, द मिनिमम ऑर्डर इज 28 शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई इन होम फर्स्ट फाइनेंस IPO 30। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट IPO विल ओपन, IPO ओपन होगा जनवरी 21 को, बंद होगा जनवरी 25 को। तो दोस्तों जैसे कि एक हाउसिंग लोन कंपनी है, सो इसका प्रॉफिट तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट नहीं दिया गया है। सो ये एक डाउन पॉइंट है। बैलेंस शीट अगर मुझे मिल जाता है दोस्तों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे ढूंढ के मिल जाता है तो आप उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर मेरी बात माने क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो देखिए मैं नहीं बोल सकता। आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि मतलब रिजनेबल दाम है 500, मतलब रिजनेबल दाम मैं नहीं बोल सकता, जैसा दाम है वैसा दाम है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता असल में। फिर भी एक होम फाइनेंस कंपनी है, लोन देने वाली कंपनी है, सो इट मे बी ए गुड डील। एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप खरीदना चाहते हैं
आप इसका बैलेंस शीट वगैरह देख के अगर आपको पसंद आता है कि नहीं ये शेयर बहुत अच्छा है, आई वांट टू बाय, सो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं, मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब बना दूँगा। ओके, सो बाय बाय।